चलिए अब आपको सीधा लाइव लिए चलते हैं। राजधानी भोपाल में आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंत्र नव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंत्र नव नव नभ के नव विहग वृंद के विहग वृंद के नव पर नव स्वर दे स्वर दे स्वर दे स्वर दे स्वर दे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे 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 धन्यवाद। नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वरदे महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कालजयी रचना एक मंत्र की तरह हम सबके अंतर्मन में प्रतिध्वनित होती है। जब यह समारोह मध्य स्वदेश की अपनी इस शब्द यात्रा के विभिन्न पड़ावों से गुजरकर इस पड़ाव पर एक वैचारिक अनुष्ठान के रूप में मूर्त हो रही है, तब हम सबके लिए यह अत्यंत सौभाग्य का क्षण हम सबको मालूम होता है जब आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद अवधेशानंद गिरि जी महाराज, जो कि आध्यात्म की आकाश गंगा के एक उज्ज्वल नक्षत्र के रूप में हमारे समय में प्रकाशमान है, उनकी आशीर्वाद में उपस्थिति आज इस मंच पर हो रही है। हम इस अनुष्ठान में उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, कहते हैं कि जीवन नभ में चांद कल्पनाओं के शत शत, एक सत्य का सूर्य उगाना श्रेयस्कर है, किंतु कल्पना भी प्रसार उस भाव बिंदु का जो कि अंततः किसी सत्य पर निर्भर है। सत्य की प्रतिष्ठा के लिए जिस सेवा, संवेदना और सांस्कृतिक मूल्यों की दरकार इस देश को रही है, अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटें तो ऐसी विलक्षण विभूतियां हमें अपने समय के साथ प्रकाशित होती दिखाई देती हैं, जिन्होंने इन्हीं मूल्यों की रक्षा के लिए अपने कर्मपथ पर अविराम चलते हुए अपने गंतव्यों को, अपने मंतव्यों को जनता तक पहुंचाया। जब हम राजनीति और संस्कृति की संधि कर देखते हैं तो हमारा मनोबल थोड़ा सा ऊंचा उठता है कि आज भी सब कुछ हाशिए पर नहीं चला गया है, आज भी सब कुछ तिरोहित नहीं हो गया है, आज भी हमारे भीतर कुछ यकीन बाकी है, विश्वास बाकी हैं। और उन्हीं विश्वासों को जब हम मध्य प्रदेश की
राजनीतिक अतीत के पन्नों को पलटाते हुए देखते हैं तो हमें बहुत ही गर्व के साथ कहना पड़ता है कि आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हीं सेवा, संवेदना और संस्कृति को अपने जीवन में, अपने कर्म में आत्मसात किया है और आज उत्सव मूर्ति के रूप में हमारे बीच विद्यमान है। हम इसलिए भी गौरव का अनुभव करते हैं कि आज जबकि इस विमर्श में हम समाज, सेवा, संस्कृति और राजनीति के विभिन्न पक्षों पर विमर्श करने के लिए उपस्थित हैं, तब हमारे बीच में आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के नाते भी और एक स्वयं सेवी संगठन के साथ अपनी रचनात्मक गठजोड़ करते हुए अनेक लोगों को, अनेक स्वयं सेवकों को जोड़ा और एक भरी पूरी समृद्धि के साथ आज समाज सेवा के मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए हम सबको कहीं न कहीं प्रेरित भी किया है। ऐसे आदरणीय शिव प्रकाश जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि मध्य स्वदेश परिवार की ओर से हम मंचासीन इन विभूतियों का स्वागत करें। सबसे पहले प्रबंध संचालक श्री यशवर्धन जी जैन से गुजारिश करते हैं हम वे मंच पर आएं और आदरणीय श्री अवधेशानंद गिरि जी महाराज का पुष्पों से, शॉल, श्रीफल से अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। मध्य स्वदेश के प्रबंध संचालक आदरणीय श्री यशवर्धन जी, अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम आदरणीय अवधेशानंद जी के चरणों में। समूह संपादक श्री अतुल तारे से निवेदन है वे भी आदरणीय अवधेशानंद जी का स्वागत करें। संचालक श्री प्रांशु शेजवलकर वे भी कृपया इन क्षणों में हमारे बीच उपस्थित हों। अध्यात्म के आकाश में एक इंद्रधनुष की भांति संतों की उपस्थिति होती है। स्वागत, अभिनंदन। और आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हम मध्य स्वदेश परिवार की ओर से अभिनंदन करना चाहते हैं। प्रबंध संपादक मध्य स्वदेश श्री सौमित्र जोशी से हमारा निवेदन है, कृपया मंच पर आएं। सौमित्र जोशी जी, डॉक्टर अजय केमरिया विशेषांक संपादक जो कि आज इस अवसर पर प्रकाशित विशेषांक के संपादक हैं। श्री अवधेश शुक्ला जी नव स्वदेश सतना के संपादक हैं। कृपया आप सब मंच पर पधारें और माननीय शिवराज जी का पुष्पदल, शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। ये उत्कीर्ण प्रशस्ति प्रतीक चिन्ह नर्मदाष्टक का पाठ है, इस पर उत्कीर्ण है और हम सब जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने मानधाता पर्वत पर नर्मदा के संघर्ष और सौंदर्य को देखते हुए उसकी महिमा में जो पद रचे उन्हें हम नर्मदाष्टक के रूप में सुमिरन करते हैं। ये स्वागत अधूरा होगा माननीय शिवराज सिंह चौहान का यदि हम मंच पर उनकी जीवन संगिनी श्रीमती साधना सिंह को आमंत्रित न करें। मानस में तुलसी कहते हैं, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। और आज जब इस मंच पर शिव का अभिनंदन हो रहा है तो शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। हम चाहेंगे कि आदमी साधना जी कृपया मंच पर आए। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिएगा। साधना जी कृपया मंच पर पधारें। और ये सुखद संयोग है कि साधना जी का इस मंच पर अभिनंदन करने के लिए हम हमारे बीच में उपस्थित अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय मंत्री और लेखिका सुश्री साधना बलवटी को आमंत्रित करते हैं। एक साधना दूसरी साधना का अभिनंदन करें, यह सुखद संयोग है और ऐसे संयोग विरल होते हैं। बहुत बहुत स्वागत साधना जी का।
पुष्पमाला, ये शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सुश्री साधना बलवटे आदरणीय श्रीमती साधना सिंह का स्वागत कर रही हैं। अनेक धूपशाही क्षणों की साक्षी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के तमाम संघर्षों की साक्षी हैं। स्वागत, अभिनंदन। और आदरणीय शिव प्रकाश जी के अभिनंदन के लिए हम संचालक श्री महेंद्र अग्रवाल, आदरणीय श्री अजय बंसल और मध्य स्वदेश गुना के प्रभारी श्री ज्ञानेश पाठक को आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें और आदरणीय शिव प्रकाश जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, मध्य स्वदेश के इस विमर्श में, इस सांस्कृतिक सारस्वत अनुष्ठान में आदरणीय शिव प्रकाश जी की उपस्थिति हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणास्पद है और उनका भी अभिनंदन, स्वागत। समय बीत जाता है, लम्हे बाकी रह जाते हैं तस्वीरों के रूप में, चित्रों के रूप में, और उन्हें एक मुद्दत बाद जब हम देखते हैं तो वे क्षण जीवंत हो उठते हैं, स्मृतियां प्रकाशित हो जाती हैं। स्वागत, अभिनंदन के बाद अब हम संजय द्विवेदी, जो ध्रुवा संस्कृत बैंड के संस्थापक हैं और आज अपनी स्वर माधुरी का सैलाब बिखेरने के लिए विशेष रूप से इस सांस्कृतिक अनुष्ठान में हम सबके बीच हाजिर हैं। हम चाहेंगे कि एक छोटी सी संस्कृत की ऋचा आप प्रस्तुत करें और उसके बाद हम कार्यक्रम के सिलसिले को पुनः फिर आगे बढ़ाएंगे। आद्य शंकराचार्य जी की एक रचना, जो कि पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय प्रभु पधारे हुए हैं, इसलिए उनकी सेवा में समर्पित है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः, कालः क्रीडति गच्छति आयुः, तदपि न मुञ्चति आशावायुः, तदपि न मुञ्चति आशावायुः। भाव ये है कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि दिन और रात व्यतीत होते जाते हैं, सुबह होती है, सांझ होती है, साल दर साल बीत जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब हम पुराने हो चुके होते हैं और काल हमारे सामने आके उपस्थित होता है और हम निरुत्तर होते हैं। तो हम निरुत्तर ना हो, उसकी क्या तैयारी हो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखे करणे, भज गोविंदम भज गोविंदम
बच्चे थे तो खेलकूद में मस्त रहे, और जब यौवन आया तो विषयों में भोगों में मस्त रहे, और जब बुढ़ापा आया तो रोगों ने चिंताओं ने आके घेर लिया, चिंताओं में रोगों में त्रस्त रहे। तो भगवान का भजन कब किया? बालस्तावत्क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, बालस्तावत्क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। अंगम गलितम, सिर के जो सुंदर सुंदर बाल है कि करके गिर जाते हैं। पलितम मुंडम, और ये जो सुंदर सी स्माइल है दांतों के कारण, ये दांत भी धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, लाठी का सहारा। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशापिंडम, फिर भी आशा रूपी कामनाओं का जो बंधन है वो छोड़ता नहीं। तो क्या करें? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। धनि सरे रे 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 गगरे 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 सदानि रे सदानि रे सदानि रे सदानि, धनि सरे गा 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 मम मम पप पम मम पप पम मम पप धा 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 नि नि प नि नि प नि नि प नि नि प म प सा सा स म प ध रि रे 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 गगरे 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 सा रे नि सा धा नि नि प नि नि प म प ध नि सा म प ध नि सा म प ध नि म प ध नि सा म प ध नि सा म प ध नि म प ध नि सा ध ध ध ध ध ध ध ध सा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, फिर माँ के गर्भ में 9 महीने, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। तो ये जो चक्र है अनंत जन्मों तक। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मरणम मरणम मरणम, जननम 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 जननम
जननं मरणं जननं मरणं जननं मरणं जननं मरणं जननं मरणं जननं मरणं पुनरपि 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 जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे प्रभु आप ही पार लगाओ। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम 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 भज गोविंदम को सुनते हुए आदि शंकराचार्य का स्मरण होता है, और आदि शंकराचार्य का स्मरण होता है तो मध्य प्रदेश का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रकल्प हमें याद आता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पर मूर्त हुआ, और अद्वैत वेदांत दर्शन का भाष्य करने वाले आदि शंकराचार्य के जीवन और कर्म और उनके समूचे योगदान को लोकव्यापी बनाने का एक वृहत अभियान जो कि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, जिसका सूत्रपात माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय अवधेशानंद गिरि जी महाराज हमारे साथ जुड़े। ऐसे संतों की छाया में उनके आशीर्वाद से हम आदि शंकराचार्य के उस प्रकल्प को एक स्थायी स्मृति के रूप में बसाने की कोशिश भी मध्य प्रदेश में हो रही है। और आप सब जानते हैं कि ओंकारेश्वर में यानी कि आदि शंकराचार्य की गुरुभूमि पर अष्टधातु की एक वृहत प्रतिमा हम स्थापित करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से हमारे इस महत्वपूर्ण प्रकल्प और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पर जो ये प्रकल्प मूर्त हो रहा है उसका हम स्वागत करें। आदरणीय श्री अतुल तारे जी मध्य प्रदेश के समूह संपादक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उन्हें आमंत्रित करें और इस आग्रह के साथ आमंत्रित करें कि विरासत भी कभी कभी अपने भविष्य पर कुछ इस तरह मुस्कुराती है कि उसका सौभाग्य बोलने लगता है। जो विरासत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कुप्पसी सुदर्शन ने और आदरणीय मामाजी माणिकचंद वाजपेयी जी ने स्वदेश के रूप में गढ़ी, उसके एक महत्वपूर्ण उत्तराधिकार के रूप में मध्य स्वदेश भी हमारे सामने है। और उसके समूह संपादक होने के नाते अतुल तारे इस विमर्श के मौके पर उसकी यात्रा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत आग्रह के साथ आमंत्रित हैं श्री अतुल तारे। भारतीय राजनीति में सेवा, संवेदना और संस्कृति विषय पर आयोजित इस विमर्श में हम सबके श्रद्धा के केंद्र भारतीय मनीषा के प्रज्ञा पुरुष श्रद्धेय अवधेशानंद जी महाराज के चरणों में निवेदन। आज इस आयोजन में आज की उत्सव मूर्ति
और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब भी मैं आदरणीय शिवराज जी को यशस्वी मुख्यमंत्री कहता हूं तो मुझे यह संबोधन कुछ अधूरा सा लगता है, क्योंकि उनकी जो संवेदनाओं का जो तल है वो वास्तव में ऐसा लगता है कि वो समूचे मध्य प्रदेश परिवार के एक मुखिया हैं, तो वो संपूर्ण रूप से उन पर परिलक्षित होता है। आज इस आयोजन में हमारे बीच संगठन शिल्पी, विद्वान विचारक आदरणीय शिव प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय यशवर्धन जी जैन, स्वदेश के प्रबंध संचालक। और जब मैं सामने सभागार की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं किन किन के नाम किस रूप में लूं, क्योंकि यहाँ एक एक विभूति इतनी महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि मुझे सभी को नाम से आदर देते हुए उनकी उपस्थिति को मान्यता देनी चाहिए। परंतु फिर भी सांकेतिक तौर पर आज हमारे बीच मध्य भारत प्रांत के प्रांत संघचालक आदरणीय अशोक जी पांडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह क्षेत्र कार्यवाह आदरणीय हेमंत जी, प्रांत कार्यवाह यशवंत जी, सांसद द्वय आदरणीय संध्या राय जी, केपी यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी संगठन मंत्री मध्य प्रदेश के आदरणीय सुहास जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी लोकेन जी, और जिनका अभी हमने स्वागत किया आदरणीय श्रीमती साधना जी, उनके बेटे कुणाल जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय विश्वास जी, विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष भारत शरण जी, और हैदराबाद से हमारे विशेष आमंत्रण पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय फिरोज जी, और वो सभी जिनके नाम छूट रहे हैं वे क्षमापूर्वक मैं आज आप सभी का इस आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। माननीय श्रीधर जी पराड़कर जी, आदरणीय अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज मध्य स्वदेश का ये 5वां वर्ष है। मध्य स्वदेश 5 वर्ष का हो गया है, लेकिन स्वदेश की यह यात्रा 5 वर्ष की नहीं है, लगभग 7 दशक पुरानी है। हमें प्रसन्नता है कि स्वदेश ग्वालियर समूह के स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का हमें आशीर्वाद मिला, और सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री भी उस आयोजन में उपस्थित थे। और यूँ तो यह विचार की यात्रा, ध्येयनिष्ठ यात्रा 7 दशक पुरानी है। 1948 से इसका प्रारंभ होता है लखनऊ से। श्रद्धेय अटल जी हमारे आद्य संपादक हैं। 1966 में श्रद्धेय सुदर्शन जी के संकल्प से 1966 में इंदौर में स्वदेश का प्रारंभ होता है। फिर ये विचार की गंगा ग्वालियर में 1971 में आती है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज स्वदेश ग्वालियर समूह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 8 संस्करणों से प्रकाशित होता है। तो यह विचार की यात्रा अपने आप में बहुत अनोखी है, खासकर इस कारण क्योंकि बाजारवादी पत्रकारिता के बीच स्वदेश का विचारों के प्रति संकल्प और दृढ़ रखते हुए आगे बढ़ना, निश्चित रूप से यह सब आप लोगों के समर्पण, विश्वास और प्रेम से ही घनीभूत हुआ है। 2016 में मध्य स्वदेश गुना भोपाल की हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, और आज इस 5वें वर्ष पर चूँकि यह स्वर्ण जयंती वर्ष रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों न अपने सभी संस्करण केंद्र पर एक एक सामयिक विषयों को लेकर, जिसका बोध परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने उद्बोधन में हमें किया था कि भारत बोध और स्व का बोध और भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर जो उन्होंने हमें एक पाथेय दिया, तो यह विचार बना कि मध्य स्वदेश इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के दूसरे क्रम में आज भोपाल में एक आयोजन करे। और निश्चित रूप से इस यात्रा में जब 1971 में यह यात्रा ग्वालियर में आई तो श्रद्धेय राजमाता जी का इसे ममतामयी आशीर्वाद मिला, और आदरणीय राजेंद्र जी शर्मा ने उसको एक ऊंचाई दी। श्रद्धेय मामा जी माणिकचंद जी वाजपेयी का समर्पण आज इस अवसर पर याद करना हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और संपादकों की श्रृंखला में मैं अगर नाम लूं, संपादक या स्वदेश की विभिन्न भूमिकाओं में आदरणीय जयकिशन जी, लोकेन जी, प्रभात जी, बलदेव भाई शर्मा, ऐसे कई नाम हैं
जिन्होंने स्वदेश को अपने अपने कार्यकाल में एक नई ऊंचाई देने का प्रयास किया। और आज यह हम मध्य स्वदेश का एक पहला सार्वजनिक आयोजन आज इस अवसर पर कर रहे हैं। इस आयोजन को लेकर मन में एक बड़ी कल्पना थी, लेकिन जब इस आयोजन की रचना हो रही थी तब कहीं कोविड का प्रोटोकॉल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे 9 जनवरी पास आई तो हमें लगा कि इस आयोजन को सीमित करना चाहिए। आदरणीय शिवराज जी भी इसको लेकर काफी चिंतित थे और वो बार बार इस बात पर बात भी हो रही थी। तो इस आयोजन को सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संख्या को सीमित करने का प्रयास सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि वास्तव में स्वदेश के लिए भले ही ये उत्सवी क्षण हो, लेकिन समाज के प्रति हमारी अपनी एक प्रतिबद्धता भी है। लेकिन इस आयोजन की मन में आकांक्षा भी थी, तो आज यहाँ सभी एक साथ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। राजनीति में सेवा, संवेदना और संस्कृति, यह शब्द जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं यह स्वर या यह मूल्य धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रहे हैं, अनुपस्थित हो रहे हैं। लेकिन जब मैं मंच की ओर देखता हूं तो एक सुखद आश्वस्ति होती है, क्योंकि जहां शिव का प्रकाश होगा वहां शिव का राज तो होना ही है। और जब शिव का प्रकाश और शिव का राज होगा तो निश्चित रूप से अवधेश आनंद जी हमारे बीच हैं। तो मंच की ये सुखद आश्वस्ति बताती है कि जीवन मूल्य, राजनीति के जो मूल्य हैं उनको स्थापित करने के लिए धर्मदंड भी सचेत है और वो समाज को दिशा देने के लिए भी प्राणपण से अपना परिश्रम कर रहा है। वैसे ही आदरणीय शिव प्रकाश जी या भारतीय जनता पार्टी राजनीति में मूल्यों की स्थापना के लिए जिस प्रकार प्रयास है, और स्वयं शिवराज जी तो सेवा, संवेदना और संस्कृति, इन तीनों का ही समुच्चय है। इस अवसर पर हम लोगों के मन में यह भी विचार था कि क्यों न आदरणीय शिवराज जी पर एक ग्रंथ का प्रकाशन किया जाए। जब इस विचार को लेकर भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने इसको सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैं इसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं और आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग जिस विचार परिवार के प्रतिनिधि हैं वहां व्यक्ति की पूजा नहीं होती। मैंने कहा हमारा उद्देश्य भी व्यक्ति की पूजा बिल्कुल नहीं है, हम उस तत्व की ही पूजा करना चाहते हैं। और यह विशेषांक या ग्रंथ निश्चित रूप से राजनेताओं के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कई ग्रंथ प्रकाशित होते रहे हैं और उनकी भी अपनी एक प्रासंगिकता है। लेकिन विलक्षण जननायक का जब हमारे मन में विचार आया तो वास्तव में सेवा, संवेदना और संस्कृति, हम सब जानते हैं कि विगत 15 वर्ष में ही नहीं, शिवराज जी जब से राजनीति में हैं उन्होंने इन्हीं विषयों को और इन्हीं मूलभूत जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए राजनीति का अपना समाज जीवन में योगदान दिया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब इस आयोजन को लेकर हमने कहा कि लाडली लक्ष्मी और जिन जिन बेटियों की कन्यादान शिवराज जी के हाथों से हुए हैं उनके साक्षात्कार किए जाएं। और हमारे प्रबंध संपादक वहां सौमित्र जी विदिशा में गए भी, तो मुझे यह सुनकर बहुत सुखद आश्चर्य हुआ और बताया गया कि इसका प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए आदरणीय भाई साहब के सख्त संकेत हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया कि ये हमारा संस्कार है, ये प्रचार की वस्तु नहीं है। तो वास्तव में जो ये सेवा, संवेदना और संस्कृति के जो तत्व हैं, और जैसा विनय जी ने बताया और कल से परम पूज्य अपने भोपाल में ही हैं, और जिस प्रकार ओंकारेश्वर और नर्मदा यात्रा या सिंहस्थ पर जो सांस्कृतिक अवदान मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा है, हमको ये लग रहा था कि इन तत्वों को, इन विचारों को समाज के आगे ले जाना चाहिए। और इसी रूप में इस विशेषांक के प्रकाशन का हमने निर्णय लिया। और हमें प्रसन्नता है कि बाद में अत्यंत संकोच के साथ आदरणीय शिवराज जी ने इस पे सहमति दी। मैं आज इस अवसर पर मंच पर उनको स्वीकृति देने के लिए हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इस ग्रंथ को लेकर भी हमें जिनका सहयोग मिला और ध्यान में आया कि वास्तव में कि ऐसे कई पक्ष हैं उनके जीवन के जो समाज में आने चाहिए थे, और उसके पीछे भाव यही था कि उन तत्वों को, उन मूल्यों को आगे लाया जाए। आज इस अवसर पर मैं
यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्य स्वदेश भोपाल स्वदेश ग्वालियर समूह की ही विचार की वह धारा है जिसके आगे हमें जो संगठन के मूलभूत तत्व हैं और ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता है जिसका हमने संकल्प दिया है और जिसको लेकर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने 27 नवंबर को हमें फिर एक बार आशीर्वाद दिया। हम उन मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए समाज की सकारात्मक सेवा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। एक बार पुनः मंच का और आप सभी सुधीजनों का इस अवसर पर आप हमारे आयोजन में सहभागी हुए, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तारे जी। नदियों का उद्गम बहुत छोटा होता है। अगर हम अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम को देखें तो एक छोटी सी झील को देखकर यह अनुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है कि खंबात की खाड़ी तक जाते जाते न जाने कितने कूल किनारों को तय करते हुए नर्मदा एक विशाल रूप धारण कर लेती है। ऐसी ही यात्रा विभिन्न प्रकल्पों की होती है। मध्य स्वदेश की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। 70 बरस बीत गए लेकिन आज भी अपनी शब्द सत्ता इस वक्त में भी जिस तरह से शब्दों की मशाल लेकर अपने समय के अंधेरों को पूरने का काम कर रही है, निश्चय ही यह साधुवाद देने का क्षण भी है। और जब हम यात्रा की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि अक्सर लंबे सफर तब आसान हो जाया करते हैं जब कोई साथ चला करता है। और ऐसी यात्रा में सहगामी के रूप में हम शिव प्रकाश जी को भी देखते हैं। राजनीति की यात्रा, समाज की यात्रा, संस्कृति की यात्रा, ऐसी ही सामूहिक यात्राएं हुआ करती हैं। और ऐसी ही सामूहिक यात्रा पर चल पड़ने का निमंत्रण जब हम सबके अंतःकरण में पहुंचता है तो हम शिव प्रकाश जी जैसे विलक्षण व्यक्तित्व को भी अपने बीच पाते हैं। बहुत सम्मान के साथ मैं उनके उद्बोधन के लिए उन्हें आप सबके बीच आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी। आज के इस अभिनव और अद्भुत कार्यक्रम के अंदर मंच पर विराजित पूज्य स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर, जिनका सदैव आशीर्वचन बहुत लंबे समय से मुझे मिलता रहता है, स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, जिनको आज की उत्सव मूर्ति